जो भाजपा के लोग लगातार इस बात को बताने में लगे हैं कि महिला आरक्षण का विपक्ष वाले विरोध करते हैं, उसी नौटंकी को हम लोग उजागर करना चाहते हैं। ये पिछड़ी महिलाओं को जगह नहीं दे सकते संविधान में। ये पिछड़ी महिलाओं को लोकसभा में, विधानसभा में जाने का हक नहीं है। हमारी जाति आधारित जनगणना जब तक नहीं होगा तब तक संख्या का पता नहीं चलेगा। पंचायती चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिला है, पिछड़ी को, दलितों को अलग से, तो क्या उन्हें पिछड़ी और दलित महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में जाने का हक नहीं? समाजवादी पार्टी कभी विरोध नहीं महिलाओं की। ये महिलाओं को केवल इस्तेमाल करना जानते हैं, टूल समझते हैं महिलाओं को, और केवल महिलाओं की आड़ में छुप करके अपनी सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। 2027 में यहाँ से उत्तर प्रदेश से उनका साफ होने जा रहा है। देश की महिलाएं ये जान गई हैं कि पिछड़ी और दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं के हक के लिए समाजवादी पार्टी या जो विपक्ष है उसने ये बिल गिराया है। तो जब इनकी नीयत ही साफ नहीं है, ये कभी आरक्षण नहीं देंगे महिलाओं को। अगर इनको आरक्षण देना होता तो 21 सितंबर 2023 में आरक्षण बिल पास हो गया था और पूरे विपक्ष की सहमति से पास हुआ था। ये चाहते तो 24 के इलेक्शन में लागू कर सकते थे, लेकिन ये लागू नहीं किए। क्या जरूरत पड़ी कि आप लोग जो है 43-44 डिग्री की जैसी धूप में सड़कों पर निकल कर जो है हाथों में तख्तियां लिए हुए? देखिए, ये भाजपा के लोगों के द्वारा जो नौटंकी की जा रही है, जो भाजपा के लोग लगातार इस बात को बताने में लगे हैं कि महिला आरक्षण का विपक्ष वाले विरोध करते हैं, उसी नौटंकी को हम लोग उजागर करना चाहते हैं। ये हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण के जब 2023 में पूर्ण बहुमत से आरक्षण लागू हो गया तो उनका ये कहना था कि इसमें केवल पिछड़ी, अल्पसंख्यक, आदिवासी महिलाओं को भी जगह दी जाए। तो क्या इनको आफत पड़ी है? ये पिछड़ी महिलाओं को जगह नहीं दे सकते संविधान में। ये पिछड़ी महिलाओं को लोकसभा में, विधानसभा में जाने का हक नहीं है। आरोप पर तो आप पर लग रहा है कि परिसीमन जो बिल था वो आप लोगों की वजह से पास तो यही बता रहे ना, इनकी तो बात ही, ये तो जुमलेबाजी वाली सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट वाली ये सरकार है। इवेंट करती रहती है लगातार। ये अभी ये इवेंट कर रहे हैं कि इनके महिलाओं का जो विपक्ष वालों ने उनका हक मारा है, जबकि ये है कि जब पंचायती चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिला है, पिछड़ी को, दलितों को अलग से, तो क्या उन्हें पिछड़ी और दलित महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में जाने का हक नहीं है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आप अभी आरक्षण दीजिए। आज की डेट में जो स्थिति है, 50% आरक्षण आप महिलाओं को दीजिए। विपक्ष मना नहीं कर रहा है। मोदी जी भी आ रहे हैं 28 तारीख को यही बात बताने की। यही बात बताने। देखिए, इन्होंने शुरू से महिलाओं के पल्लू में छिप करके अपनी जीत सुनिश्चित की है। ये हमेशा से महिलाओं की आड़ में अपने आप को अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। इन्होंने कभी 5 किलो राशन दिया, इनको लगा कि महिलाएं बहुत 5 किलो राशन से खुश हैं। लेकिन जब धीरे धीरे महिलाओं को समझ में आने लगा कि 5 किलो राशन के बदले उनका सारा सुख, चैन, उनके बच्चों का भविष्य छीना गया, तब उनके इस झांसे में नहीं आ रही हैं। तब इन्होंने अब 10-10 हजार रुपया वो देने लगे बिहार में। और अब जब इनकी जमीन खसक चुकी है तो ये फिर एक बार महिलाओं को ढाल बना करके, इनको बेवकूफ बना करके ये अपनी चुनावी इच्छा शक्ति को पूरा करना चाहते हैं। ये महिलाओं को केवल इस्तेमाल करना जानते हैं, टूल समझते हैं महिलाओं को, और केवल महिलाओं की आड़ में छुप करके अपनी सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। मांग है आप लोगों की? हम लोगों की ये मांग है कि ये गुमराह न करे देश की जनता को, देश की महिलाओं को गुमराह न करे। देश की महिलाएं ये जान गई हैं कि पिछड़ी और दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं के हक के लिए समाजवादी पार्टी या जो विपक्ष है उसने ये बिल गिराया है। तो जब इनकी नीयत ही साफ नहीं है, ये कभी आरक्षण नहीं देंगे महिलाओं को। अगर इनको आरक्षण देना होता तो 21 सितंबर 2023 में आरक्षण बिल पास हो गया था और पूरे विपक्ष की सहमति से पास हुआ था। ये चाहते तो 24 के इलेक्शन में लागू कर सकते थे, लेकिन ये लागू नहीं किए। इन्होंने 2 शर्तें रख दी। किसने कहा था 2 शर्तें रखने को? किसने कहा था इनको कि आप परिसीमन की बात करिए, आप जनगणना की बात करिए? उस समय तो विपक्ष तैयार था कि आप आज की डेट में आप आरक्षण दीजिए, लागू करिए, लेकिन आपने लागू नहीं किया। और हद तो ये हो गई कि नोटिफाइड तक नहीं किया 30 महीने बाद तक। अभी 16 अप्रैल को इन्होंने नोटिफाइड किया है। तो इनकी नीयत, इनकी गड़बड़ है। ये महिलाओं को सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी भी जब मोदी जी आ रहे हैं तो देखिए, आंगनबाड़ी, शिक्षा समूह, सबकी महिलाओं को बस इस्तेमाल, उनको एसेट समझ करके उनको भीड़ में गिनती उनकी बढ़ाई जा रही है और उनको ले जा करके उनकी भीड़ में शामिल किया जा रहा है। तो ये थी रिबू श्रीवास्तव जी, जो महिला सभा की पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की। तमाम महिलाएं उनके साथ उत्तर बनारस में लगातार इन लोग का जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। और दूसरी तरफ 28 तारीख को मोदी जी भी आ रहे हैं। पहली बात मीडिया बंधु आपका धन्यवाद।
आप महिलाओं के मुद्दे पर पूछना चाह रहे हैं, आरक्षण पर। समाजवादी पार्टी कभी विरोध नहीं महिलाओं की, 33% आरक्षण देना चाहती है बीजेपी सरकार, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फरमान है कि आप 50% आरक्षण दीजिए, लेकिन जाति आधारित जनगणना करवाइए। अगर आप जाति आधारित जनगणना करवाएंगे तो कितनी परसेंट ओबीसी की महिलाएं हैं, कितनी परसेंट एससी की महिलाएं हैं, कितनी परसेंट एसटी की महिलाएं हैं, सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए। जितनी उनकी भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि हम दे रहे थे लेकिन आप लोगों ने रोक दिया। मोदी जी जाति आधारित जनगणना नहीं करवाना चाहते हैं, केवल गुमराह करना चाहते हैं कि हम महिलाओं के 33% आरक्षण देना चाहते हैं। केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जाति आधारित जनगणना करवा के आरक्षण लागू करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी और पूरे समाजवादी पार्टी इसकी समर्थन करती है। क्यों कि हमारी जाति आधारित जनगणना जब तक नहीं होगा तब तक संख्या का पता नहीं चलेगा। तो बनारस में आ रहे हैं बताने वो आ रहे हैं बताने के लिए आए, लेकिन जनता समझ गई है। वो एक बार नहीं 10 बार आए, लेकिन जनता समझ गई है। अब उनकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी, उनकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी। 2027 में यहाँ से उत्तर प्रदेश से उनका साफ होने जा रहा है। अब उनकी जुमलेबाजी नहीं चलने वाली है।